भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म का सिद्धांत समझाया। यह भी हमारी सनातन सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, क्योंकि यही सिद्धांत पूरी प्रकृति, कुदरत तथा मानव जीवन का आधार है। हमारी सनातन संस्कृति का अर्थ है कि विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के सात्विक तत्व को स्वीकार करना और उस पथ पर निरंतर चलना। इसमें कर्म एक ऐसा सिद्धांत है जिसे सभी धर्म परंपराओं ने मान्यता प्रदान की है, अर्थात कर्म के सिद्धांत को सभी धर्म संप्रदाय अनुयायी मानते आ रहे हैं। प्रकृति का भी यही सिद्धांत है, जैसा बोओगे वैसा ही अनेक गुना आपको वापस मिलता है। जैसे आपने एक आम का बीज बोया तो 1000 गुना आपको वापस मिलते हैं। एक नीम की निम्बोली से 1000 गुना निम्बोली मिलती है। बबूल के एक पेड़ से कई गुना कांटे मिलते हैं, अर्थात जो दोगे वही मिलेगा। आम बोओगे तो आम मिलेगा, बबूल बोओगे तो बबूल मिलेगा। जबकि ज़मीन वही है, निर्भर करता है कि आप उसे क्या दे रहे हो, वही आपको कई गुना लौटाती है। यही सिद्धांत प्रकृति के हर प्राणी, सजीव निर्जीव वस्तु पर लागू होता है। लेकिन मनुष्य ही मात्र एक ऐसा प्राणी है जो इस सिद्धांत को समझता है, क्योंकि हमारे सनातन के धर्म गुरुओं ने यह सिद्धांत हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमें देकर गए हैं। हमें उसके लिए बुद्धि भी प्रदान की है कि आप उसे कितना आत्मसात कर पाते हैं। परिणाम तो आपने जीवन में बहुत देखे हैं कि कर्म फल का सिद्धांत किस तरह से काम करता है। लेकिन मनुष्य निजी स्वार्थ और थोड़े से लालच की वजह से इस अकाट्य सत्य के सिद्धांत को भूल जाता है, और जब घड़ा भर जाता है तो ओवरफ्लो होगा ही, फूटेगा ही, जिसमें हमारे कर्म बाहर निकलते हैं। तब मनुष्य पश्चाताप करता है कि मैंने यह क्या किया। हमारी सनातन सांस्कृतिक धरोहर के इस मूल सिद्धांत को क्यों नहीं अपनाया, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के रूप में हमें प्रदान किया है। गीता के अनेक भाष्य हुए हैं, क्योंकि जिसने उसे जैसा जाना उसके बारे में वैसा लिखा। गीता का किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से संबंध नहीं है। जो उसका अध्ययन करेगा वह उसको समझ पाएगा। गीता व्यवहारिक जीवन का मैनुअल है। जैसे हम कोई मशीन या कोई भी घरेलू गैजेट लाते हैं, उसको उपयोग करने के लिए एक मैनुअल बुक मिलती है, वैसे ही हमारे जीवन का मैनुअल भगवद गीता है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता के रूप में कर्म के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए प्रदान की है। इसलिए कर्म भी हमारी सनातन सांस्कृतिक धरोहर का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। धन्यवाद।